आज के वीडियो में देखेंगे कैशिंग क्या होता है। तो कैशिंग बेसिकली यूज किया जाता है कि हमारा एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए। ओके, परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए, स्पेशली अगर कोई रीडिंग परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए। तो हम कैशिंग में क्या करते हैं कि हमें अगर बार बार, जैसे ही एक एप्लीकेशन है तो इसे किसी भी काम के लिए बार बार क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क कॉल यूज करना पड़ेगा, या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, या एपीआई कॉल करना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें जो फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होती है, उन चीज़ों को एप्लीकेशन से बार बार ये ना करना पड़े, बार बार नेटवर्क कॉल ना करना पड़े, बार बार कैलकुलेशन ना करना पड़े, एपीआई कॉल ना करना पड़े। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन डाटा को अपने लोकली स्टोर कर लेते हैं, कि जब नेक्स्ट टाइम आप इस ऐप को ओपन करें तो ये इसके लिए फिर से इसको नेटवर्क कॉल, कैलकुलेशन और एपीआई कॉल ना करना पड़े, तो इसको लोकली स्टोर कर लेते हैं और इसी को कहते हैं कैशिंग करना। कैशिंग कैशिंग क्या होता है? टू अवॉइड अननेसेसरी नेटवर्क कॉल, कैलकुलेशन और एपीआई कॉल्स which is not frequently changes, then we store this data in our local system, that is called caching। अब कैशिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? अगर आप देखिए बार बार नेटवर्क कॉल नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बार बार, तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी इसके कारण। अब परफॉर्मेंस ही सिर्फ इंक्रीज नहीं होता, अगर आपके ये सब काम रुक गए तो थ्रोपुट भी इससे इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि थ्रोपुट इसलिए इंक्रीज हो जाएगा कि नंबर ऑफ वर्क इन ए यूनिट टाइम। तो अगर इससे टाइम बचेंगे तो थ्रोपुट इससे इंक्रीज हो जाएगा, लेटेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और एक और चीज़ इंक्रीज होगा जिसका काम है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी इसलिए कि अगर इन केस कोई आपका सर्वर डाउन है या कुछ है, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपके कुछ डाटा तो लोकली आपके पास पड़े हुए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैशिंग क्या होता है। उससे परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, थ्रूपुट इंक्रीज होता है, लेटेंसी इंक्रीज होता है, अवेलेबिलिटी इंक्रीज होता है। इसमें हम करते क्या है, बेसिकली जो एप्लीकेशन होता है उसको यहाँ पर नेटवर्क कॉल लेना पड़ता है ये, या कई बार एपीआई कॉल लेना पड़ता है, या कई बार 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 जाके कैलकुलेशन करना पड़ता है, सिमिलर टाइप की कैलकुलेशन। तो इससे जो डाटा आते हैं उन डाटा को हम लोग लोकली स्टोर कर देते हैं एप्लीकेशन में, जिसके कारण आपको बार बार ये सारे काम नहीं करने पड़ते, और इसी को कहते हैं कैशिंग। अब हम कैशिंग का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो देखिए मान लीजिए आप कोई ब्राउजर पे गए हैं, ठीक है, ब्राउजर पे गए हैं, वहाँ से कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं तो उसका फ्रंट एंड दिखेगा, फिर उससे उसका बैक एंड। तो आप ब्राउजर पे जाते हैं, फिर उससे फ्रंट एंड ओपन होता है, फ्रंट एंड पे कुछ करते हैं तो वो बैक एंड पे जाता है उसका डाटा, फिर वहाँ से वो डेटा निकालता है डेटाबेस से। तो तो कुछ ऐसे डेटा होंगे जो फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होते होंगे और बार बार यूज होते हैं। तो बैकएंड क्या करेगा, उन डाटा को अपने पास स्टोर कर लेगा लोकल कैशिंग के रूप में, ठीक है। अब कुछ ऐसे कैलकुलेशन होंगे, कुछ ऐसे बिजनेस लॉजिक होंगे जो बार बार होता है, तो फ्रंट एंड क्या करेगा, उन डाटा को अपने पास सेव कर लेगा कैशिंग के रूप में। अब कुछ ऐसे चीज़ें होंगी आप देखेंगे ब्राउजर में कि आपके कुछ ऐसी चीज़ें जैसे वो हमेशा ओपन रहते हैं, मतलब आप ब्राउजर पे जाते हैं तो कुछ ऐसी डाटा होते हैं जो हमेशा आपके लिए ओपन हो रहता है, तो वो कैशिंग की मदद से रहता है। तो ब्राउजर भी अपना खुद का कैशिंग रखता है, ठीक है। यूजुअली कैशिंग जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, पहला एप्लीकेशन सर्वर कैश और दूसरा सीडीएन। तो ये दोनों क्या होता है, सीडीएन का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। तो यूजुअली जो होते हैं कैशिंग, उसमें क्या होता है कि जो कैशिंग अभी तक आपने देखा कि ऐप क्या करता है, यहाँ से नेटवर्क कॉल लेता है, कैलकुलेशन करता है, नेटवर्क कॉल लेता है, एपीआई के लिए काम लेता है। तो इसको जब नेटवर्क लोकली स्टोर कर लिया जाता है तो उसे कहते हैं एप्लीकेशन सर्वर कैश। उसके अलावा दूसरा होता है सीडीएन। सीडीएन में क्या होता है, जब भी आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टैटिक डाटा होती हैं, जैसे HTML, ठीक है, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो क्या करते हैं वो एप्लीकेशन वो थर्ड पार्टी को दे देते हैं, जिसे सीडीएन कहते हैं, कि बार बार उसके लिए आपको एप्लीकेशन के सर्वर पे ना आना पड़े। जैसे ही आप वो ऐप चाहते हैं या वो एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं तो उसे सीडीएन कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया दो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, एक एप्लीकेशन
बार बार कैलकुलेशन ना करे, एपीआई कॉल ना लगा, इसीलिए उसने लोकली स्टोर करके रख लेता है। दूसरा, जो स्टैटिक डाटा रहता है जो बार बार आपको जरूरत पड़ती है, तो उसे सीडीएन के पास रख दिया जाता है कि सीडीएन से वहाँ पर आ जाए। ये दो तरीके का हो गया। अब कैशिंग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसमें भी दो वेराइटी है। एक होता है लोकल, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर कैशिंग। लोकल कैशिंग में क्या होता है कि ये जो होता है, इसमें जो डिटेल होती है वो आपके रैम में स्टोर होती है, रैम में स्टोर होती है। और हर हर मशीन का अपना अलग कैशिंग होता है, ठीक है। हर मशीन का अपना अलग कैशिंग होता है, ठीक है, स्पेसिफिक होता है, हर मशीन का अपना स्पेसिफिक होता है। वहीं डिस्ट्रीब्यूशन वाले में क्या होता है कि कई मशीन, कई सर्वर जो होते हैं वो सेम कैश को यूज करते हैं, सेम कैश को यूज करते हैं। ओके ओके। और इसी को एक्सटर्नल कैश कहते हैं, एक्सटर्नल कैश कहते हैं, एक्सटर्नल कैश। इसमें अच्छा एग्जांपल है रेडिस का, रेडिस। अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का आप समझिए कैसे यूज होता होगा। आप समझ गए होंगे कि स्पेसिफिक में आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली यहाँ पर स्टोर कर ली जाती है लोकली, जो बार बार काम करे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज किया जाता है, ऐसे समझिए, मान लीजिए एक लोड बैलेंसर लगा होता है किसी एप्लीकेशन में और ढेर सारे सर्वर होते हैं, ठीक है, और ये उनका डाटाबेस है। अब आपने कोई यहाँ पर आया, यहाँ से इस सर्वर पे गए, सर्वर 1 पे, और यहाँ पर कुछ ऐसा डाटा स्टोर कर दिया जो आपको बार बार यूज पड़ेगा। जैसे आपने किसी एप्लीकेशन में कोई प्रीमियम प्लान लिया हो या आपने कोई कॉल डिटेल दिया हो, ठीक है, वो यहाँ पर हो गया। और अगर उस डाटा को यहाँ पर वो सर्वर 1 लोकली कैश कर लेगा, लोकली कैश कर लेगा, तो प्रॉब्लम क्या होगी। मान लीजिए सेकेंड टाइम आए और आप चाहते हैं कि आपको वो सारी डिटेल तुरंत दिख जाए, आपने कौन सा कॉल स्टोर किया था, कौन सा प्रीमियम प्लान, उसके हिसाब से सारी चीज़ें, तो बार बार उसको डेटाबेस में ना जाना पड़े, तो आपने इस सर्वर ने उसे लोकली रख लिया। लेकिन अगर क्या हो नेक्स्ट टाइम आप इस वाले पे चले जाएं तो यहाँ पर तो है ही नहीं। तो इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कैश लगा देते हैं, और ये क्या करता है, सबका कैशिंग एक साथ स्टोर करके रखता है। तो अगर यहाँ पर आपका कॉल डिटेल रहेगा या आपने कौन सा प्रीमियम प्लान लिया, आपका क्या है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ जाएं, यहाँ जाएं या यहाँ जाएं, आपका कैशिंग सेम रहेगा और काम जल्दी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैशिंग यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कैशिंग यूज कहाँ करते हैं। कैशिंग बेसिकली वहाँ पर ज़्यादा यूज किया जाता है जहाँ पर डाटा फ्रिक्वेंटली चेंज ना हो रहा हो। नहीं तो कैशिंग करने का कोई मतलब नहीं। जहाँ पर डाटा फ्रिक्वेंटली चेंज ना हो रहा हो, फ्रिक्वेंटली चेंज ना हो रहा हो, जैसे आपका ईमेल आईडी, आपने एक बार किसी एप्लीकेशन में कोई अपनी कॉल डिटेल दे दी, तो क्या आप बार बार हर समय हर बार जब नए आएंगे तो नया कॉल डिटेल तो डालेंगे नहीं, आप उसी कॉल से लगभग पेमेंट करते रहते हैं। इसीलिए जहाँ पर आपने कहीं ईमेल आईडी दिया हो या कोई डिटेल दिया या आपने कोई प्रीमियम प्लान लिया हुआ है या आपका इंटरफेस जो है ऐप का, एप्लीकेशन का, वो बार बार तो चेंज नहीं होगा, ऐसा तो होगा नहीं हर दिन आप अपना फ्रंट एंड ही बदल रहे हैं एप्लीकेशन का, तो ऐसी चीज़ को कैशिंग करके रख लेना चाहिए। लेकिन जहाँ पर जो डाटा है वो बार बार चेंज हो रहा है, वहाँ पर कैशिंग करना समझदारी का काम नहीं है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए कि कैशिंग रीडिंग एप्लीकेशन में काम करता है। ऐसा नहीं होगा राइटिंग, अब कुछ राइट कर रहे हो तो वहाँ कैशिंग का कोई काम नहीं होता। तो ऐसे ही एप्लीकेशन जहाँ पर रीडिंग होता हो ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ पर कैशिंग करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल सही से समझा दिए होंगे। अब देख लेते हैं कैशिंग बेसिकली होता क्या होता है। अवॉइड अननेसेसरी नेटवर्क कॉल, एपीआई कॉल। हम क्या करते हैं, उस डिटेल को लोकली स्टोर कर लेते हैं, उसे कैशिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, थ्रूपुट इंक्रीज होता है, लेटेंसी इंक्रीज होती है, अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है। कैशिंग बेसिकली ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए किया जाता है, और हर कोई कैशिंग में कुछ ना कुछ स्टोर कर लेता है। बैकएंड डाटाबेस का कुछ कैशिंग स्टोर कर लेता है, फ्रंट एंड बैकएंड से रिलेटेड कुछ कैशिंग स्टोर कर लेता है, आपका ब्राउजर कुछ और ऐसे आपसे रिलेटेड कुछ कैशिंग स्टोर कर लेता है। ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक एप्लीकेशन सर्वर कैश और एक सीडीएन। एप्लीकेशन सर्वर कैश में क्या होता है कि बार बार एपीआई कॉल ना करना पड़े, कैलकुलेशन ना करना पड़े, उसे कहते हैं। सीडीएन में क्या होता है, जो आपकी स्टैटिक डाटा रहता है उसे वो अब थर्ड पार्टी के पास सीडीएन में स्टोर कर देता है कि बार बार उसे सर्वर में ना आना पड़े। उसके अलावा जो लोकल कैश होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन कैश होता है। लोकल कैश आपको लोकली स्टोर रहता है, आपके रैम में स्टोर रहता है और ये मशीन स्पेसिफिक रहता है। वही डिस्ट्रीब्यूशन कैश उस टाइम होता है जब मल्टीपल मशीन आप यूज कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि सबका डाटा एक दूसरे में शेयर हो, तो वहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन कैश यूज करते हैं। कैशिंग कहाँ पर यूज किया जाता है, कैशिंग बेसिकली वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पर डाटा फ्रिक्वेंटली चेंज ना हो रहा हो और रीडिंग एप्लीकेशन ज़्यादा हो।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।